चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आज हम केमिस्ट्री का एक पेपर डिस्कस करेंगे भाई, मॉडल पेपर है। ओके, अगर आपको थोड़ा ब्लर देखे कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, सभी के लिए। ओके चलिए, तो केमिस्ट्री का पेपर देखो कुछ इस टाइप से आता है। आप सभी को पता है कि कितना टाइम आपको मिलने वाला है पेपर सॉल्व करने के लिए, 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, अब इसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए रहती है और 3 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को ना पता हो। सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा भाई वो ऑब्जेक्टिव का रहेगा। क ख ग घ अड़ च 6 नंबर के एक एक, मतलब 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे भाई एक एक नंबर के। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर करना कैसे है। तो बेटा जैसे मान के चलिए हमारे पास एक उत्तर पुस्तिका है, ठीक है, आप पहले प्रश्न का आंसर दे रहे हो तो लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर 1। ठीक है, इतना क्लियर दिखना चाहिए भाई। एग्जाम जो भी कॉपी चेक करो उसे एकदम विजिबल होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। अब आपके पास यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव हैं, तो लाइन बीच में खींची रहती है भाई, नहीं खींची होती तो खींच लेना। एक ही तरफ लाइन खींचना, दूसरी तरफ मत खींचना। क ख ग घ अड़ च। ठीक है भाई, 6 ऑब्जेक्टिव हैं, 6 हमने यहां पर लिख लिए। अब जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये एक प्रोटीन के 200 सेमी-क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब आपको ये दे रखा है। अब प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान हमसे पूछा है, आपके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई ये वाला सही है 6.1, कौन सा भाई ऑप्शन 2। तो आप डायरेक्ट 2 ये लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा वैल्यू लिख सकते हो कि 6.1022 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सही है भाई, इतने में आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले चारों ऑप्शन लिखेंगे जो आपको दे रखे हैं, फिर उनमें से जो सही है उस पर टिक करके आए। बेटा ऐसे टाइम वेस्ट मत करना, ये केमिस्ट्री है, पेपर टाइम लेगा, थोड़ा बड़ा पेपर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर बाद में मत कहना कि सर हमारा पूरा पेपर नहीं हो पाया, सर हमारा पेपर छूट गया। बेटा फिर आप ये ब्लेम ही करते रह जाओगे, बिकॉज आपको फिर से टाइम नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले आपको टाइम सेव करना है। क्या करना भाई, टाइम को सेव करना है। अब आपको ज्यादा सिलेबस तो पढ़ना नहीं भाई, टोटल 10 चैप्टर हैं अब आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इससे ज्यादा आपको शायद ही पढ़ना होगा। एनसीईआरटी सभी जगह लगा हुआ है भाई। अब नेक्स्ट है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीडेड अवस्था स्थायी होगी, 3D3, 3D5, 3D8 या 3D4। अब आपको लगता है कि भाई दूसरा ऑप्शन सही है, तो आप यहां पर भी तीसरा या दूसरा जो भी है, तीसरा सही है, तीसरा लिखोगे। क्या है वो, 3D8। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मत कहना सर ये गलत बताया आपने, वो सही बताया। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको पेपर सॉल्व करना भाई, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा नहीं बेटा 5 से 10 मिनट टोटल टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप पेपर करने जाओगे तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि आपको किस प्रश्न के लिए कितना टाइम देना है। ये पहले से ही निर्धारित करके जाना कि भाई पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आएंगे, मैं 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर 2-2 नंबर वाले आएंगे तो मैं 10 से 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। उसी हिसाब से अपनी वॉच को देखते रहना और आपको पेपर सॉल्व करना है। फालतू टाइम वेस्ट करोगे पेपर आपका छूट जाएगा, इस चीज को याद रखना भाई। ठीक है, अब संकुल CuNH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन प्राप्त होंगे। मान के चलिए आपको लगता है भाई 3 होंगे, तो आप यहां पर 3 और 3 पर 3 लिखा हुआ है। चौथा है आपके अकॉर्डिंग जो भी सही है, चौथा सही है आप पूरा लिख दीजिए। इसमें आपका पहला सही है, पूरा लिख दीजिए। दूसरा सही है, पूरा लिख दीजिए। ऐसे करके आपको पहले तो भाई आंसर्स करने हैं जो भी पेपर आपको दे रखा है। मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूं भाई, सॉल्यूशन करवाना वो भी कमेंट कर देना, सॉल्यूशन भी हो जाएगा। संकुल है CuNH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन प्राप्त होंगे। यहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे 4 में से जो सही है उसको ही आपको यहां कॉपी पे लिखना है। सेम हमें आपको दे रखा है और सेम हमारा आड़ा और चा के साथ है। ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्या बनता है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन। माल्टोज बना होता है किससे बना होता है, 2 अणु ग्लूकोज से या 2 अणु फ्रक्टोज से, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर हमारा दूसरा प्रश्न आ जाता है जिसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर भी आप सेम लिखोगे प्रश्नोत्तर बड़े बड़े अक्षरों में, सबसे ऊपर 2, प्रश्नोत्तर 2 ऐसे करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। अब आपका का, तो यहां पर आप लिख देना का, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं भाई, का लिख दो। क्या पूछा, वांडा गुणक को हमें व्याख्या करनी है और यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले वांडा गुणांक को आप यहां पर डिफाइन करो।
ठीक है। और ये कैसे रिलेशन है, 1 नंबर आपको यहां पर मिलेगा और तो 1 नंबर इसके लिए मिलेगा, 2 नंबर तब जाके मिलेंगे जब आप पूरा करोगे। नेक्स्ट है अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्री में रासायनिक श्रेणी क्या है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, क्लोरोएथेन से हमें ब्यूटेन बनाना है और एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। ऑर्गेनिक सभी ने अच्छे से पढ़ रखे, आसानी से कर पाओगे भाई, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर भी आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। 2-2-2-2 दिख रहा भाई सभी को। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल के 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना करनी है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखना है। प्राथमिक एल्कोहल का अगर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेट करना हो तो यहां पर कौन सा अभिकर्मक हमें यूज करना है। प्रोपीन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन करना हो तो यहां पर कौन सा अभिकर्मक यूज करना है। यहां पर आपको अंतर बताना है एसिडल्डिहाइड तथा एसीटोन में, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन में। यहां पर डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र हमें बनानी है भाई। तो ये भी हमारे 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हैं बेटा। तरीका वही रखना है आप लोगों को। अगर आप तीसरा प्रश्न हल करोगे तो प्रश्नोत्तर 3। समय ज्यादा बर्बाद मत करना, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं बेटा, नहीं तो पेपर बड़ा होता है। लाइन खींच के आपको सॉल्व करना है, एक ही तरफ लाइन खींचना, दोनों तरफ लाइन आपको बिल्कुल नहीं खींचनी है। फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था, बेटा पहले ही बता दे रहा हूं, केवल एक तरफ लाइन खींचना, इधर साइड उधर साइड लाइन खींचोगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है वो ये समझेगा कि आप केवल और केवल कॉपी भरने आए हो, ना कि पेपर को करने आए हो भाई। क्योंकि एक ही तरफ लाइन खींची जाती है, दोनों तरफ लाइन खींच रहे हो, आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, कॉपी को बर्बाद कर रहे हो, ये एग्जामिनर समझेगा जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है। ठीक है भाई, याद रखोगे। उसके बाद चौथा जो प्रश्न आता है भाई, यहां पर आपको 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। यहां पर कह रहा है ये, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है। सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता और मूलक चालकता को परिभाषित करना है। एक अभिक्रिया ए है, इसकी प्रथम और बी के द्वितीय कोटि की है। इसके लिए अवकल वेग समीकरण कर लोगे यार, ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर आप इसका सॉल्यूशन भी करा दीजिए सर हमें, ठीक है भाई, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको करवा दिया जाएगा। आज मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है पेपर टाइम पे। और अब आप बेटा समय बहुत कम है, तो मैं आपसे जैसे बार बार बोला हूं कि कम से कम 3 साल के पीवाई पे आप लोग लगा लो। ये तो मॉडल पेपर है मैंने आपके सामने जो दिखाया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर भी जरूर लगाना 3 साल के। 2023 के लगा लो, 2022 के लगा लो और 2020 के लगा लो, क्योंकि किस में आपके एग्जाम नहीं हुए थे। 3 साल के जब आप पीवाईपी लगा लोगे तो आप देखोगे कि 60 to 70% ऐसा कंटेंट है जो रिपीटेड है, जो आपको बार बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। केवल 3 साल की पीवाईपी लगाने के बाद एहसास हो जाएगा कि आपका 60 to 70% कवर हो चुका है भाई। आप 60 to 70% पेपर देने जाओगे, आप कवर करके आओगे, पेपर करके आओगे इतना तो भाई। ठीक है, निम्नलिखित का कारण हमें बताना है। यहां पर 5वां है, ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं भाई। प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया न्यूमेरिकल है ये। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 सामान्य रासायनिक समीकरण लिखने हैं। द्वितंतुर और उभयतंतुर लिगेंड्स क्या होते हैं। किलेट प्रभाव क्या है भाई। उप सह संयोजक यौगिक, वहां से भी 4 नंबर का पेपर में आता है और ज्यादा ही आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद छठे का क्या होता है जब ऑर्गेनिक के हैं भाई, सारे कर लोगे आप। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। देखो करना कुछ नहीं है, आप अगर प्रश्न नंबर 6 सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर वही लिखोगे प्रश्नोत्तर 6। ठीक है, लाइन आपने पहले से खींची हुई है भाई। आप कौन सा कर रहे हो, अगर आपको ऊपर वाली सारी रिएक्शंस आती है, पहले आप देखो कि आप ऊपर वाली सारी कर सकते हो या फिर नहीं। अगर आप ऊपर वाली सारी नहीं कर सकते तो फिर आप इनको देखो कि क्या आप इन रिएक्शंस को सभी को कर पाओगे भाई। CH3, पहले इनको देख लीजिए। मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 5 कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मुझे सभी के केमिकल फॉर्मूला तैयार है, तो आप 5 ऊपर वाली करके आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई कोई सी रिएक्शन मेरे से नहीं होने वाली, तो अथवा को ट्राई करिए। यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। फिल इन द ब्लैंक रिएक्शन जैसा मैंने आपसे बोला है। CH3 CH2 CH2Cl, इसकी NaI सोडियम आयोडाइड से क्रिया करानी है, ये कर लीजिए, यहां पर प्रोडक्ट बना दीजिए। नहीं तो सोडियम एथोक्साइड है आपका, सोडियम फिनोक्साइड है, इसकी C2H5Cl से क्रिया कराओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा।
CH3 CH2 CH2 OH प्रोपिल एल्कोहल है, थाइमिल क्लोराइड से क्रिया कराओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो रिएक्शंस बहुत सिंपल होती हैं अगर आप करने का प्रयास करोगे। तो अगर आप ऊपर वाली करोगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। हर एक रिएक्शन के लिए 1 नंबर निर्धारित है भाई, हर एक के लिए 1-1 नंबर ही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। अगर ये नहीं आती है पांचों, अगर ये नहीं आती है तो आप ये वाला कर सकते हो। तरीका वही है भाई, आप चाहते हो कि पूरी रिएक्शन लिखनी है भाई वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। छठे का आप सॉल्व कर रहे हो, आप चाहते हो कि सर मुझे फिल इन द ब्लैंक वाली करके आनी, भाई लिखो यार CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI, जो फिल इन द ब्लैंक है ये आपका फिल इन द, तो आप डैश करके भी दिखा सकते हो भाई, डैश, कोई बात नहीं, चल जाएगा। और जो भी प्रोडक्ट आपका यहां पर बनने वाला वो आप यहां पर दिखा दोगे, ठीक है। उसके बाद खा है, ये नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। और तीनों नेम रिएक्शंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं अच्छे तरीके से। कोल्बे अभिक्रिया पढ़ा दी अभी, फिनोक्साइड वाली, सोडियम फिनोक्साइड वाली। राइमर-डीमन अभिक्रिया सभी को पढ़ा चुका हूं भाई, ये मत कहना सर नहीं पढ़ाई है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, अगर आपको ये तीनों नेम रिएक्शंस आती हैं तो आप ये कर सकते हो, यहां से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर हमसे ये नहीं होने वाली, तो भाई नीचे रिएक्शंस दे रखी हैं। तनु HNO3 की अभिक्रिया फिनोल से करानी है, ब्रोमीन की CH2 में फिनोल के साथ अभिक्रिया करानी है, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करना है। आप इन तीनों को कर सकते हो, तीनों ही, ये वाली भी इजी है, ये वाली भी इजी है। अब रिएक्शंस की जो बात करते हैं बच्चे के सर रिएक्शंस नहीं आती पेपर में, बेटा देखो 5 5 5 5 20 मार्क्स 20 मार्क्स की आपको यहीं पर रिएक्शंस देखने को मिल रही होंगी, प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण है। कितने नंबर की रिएक्शन भाई देख पा रहे हो आप लोग यहां पर, पूरी की पूरी 20 मार्क्स की। तो जो बच्चे गलत फहमी पाले हुए हैं कि पेपर में रिएक्शंस नहीं आती, आंखों को खोल के देख लो बेटा, 20 नंबर की तो इतने पेपर में है, केवल छठे का क और ख हुआ है, अभी 7वें का क और ख होना बाकी है। 20 मार्क्स आपको रिएक्शंस देके जाएंगे। तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा बेटा रिएक्शंस पर ज्यादा फोकस करो। किस पर? रिएक्शंस पर ज्यादा फोकस करो। अब तो देखो आपके सिलेबस में केवल ऑर्गेनिक है और आपका DMF ब्लॉक है। इन्होंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा हटा दिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब आपके सिलेबस में केवल P ब्लॉक जितना भी था वो पूरा आउट हो चुका है। तो अब तो आपके पास सिलेबस भी कम है यार। अब अगर 70 में से 70 ना आए ना तो फिर तो बेकार है यार आपका पढ़ना, सच्ची बता रहा हूं, ठीक है। 7वां देखिए भाई, यहां पर भी सारी रिएक्शंस है भाई, ये देखो ये रिएक्शंस निम्नलिखित के कारण बताने हैं भाई, ये कर सकते हो आप या फिर नीचे वाला कर सकते हो। ये देखो 10 नंबर की रिएक्शंस आपको और मिल गई भाई, सॉरी इनका तो संरचना सूत्र आपको बनाना है इनका तो, ठीक है भाई। ऊपर वाली 5 नंबर की तो मान के चलो आप। अब सोचो 5 नंबर की ये हैं, 20 नंबर की पहले हैं, तो 25 मार्क्स रिएक्शंस के हो गए भाई, ठीक है। और कल आपके लिए गुड न्यूज़ है, कल महत्वपूर्ण क्या होता है जब, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लगभग 40 से 45 महत्वपूर्ण क्या होता है जब, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग रेडी हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए रेडी हो भाई, फिर एक वीडियो नेक्स्ट मंडे, मतलब इसी मंडे, महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे भाई, इनको डिस्कस करेंगे इन सिंगल वीडियो। 1 शॉट रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रहने का भी, ठीक है। महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे, एक वीडियो, इसमें आपको लगभग वही 40 से 45 महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे रहेंगे। फिर हम फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस डिस्कस करेंगे भाई इन सिंगल वीडियो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो जितनी ज्यादा ऑडियंस उतना ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ाने में, ठीक है भाई, इस चीज को याद रखना। और जो बच्चे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप भी हमारे टॉपर बैच में ऐड हो सकते हो। अगर टॉपर बनते हो 90% 95%, तो आप प्राइज मनी जो हमारी रहती है उसके हकदार बन पाओगे। बट एक ही कंडीशन, बाउंडेशन है, रेगुलर बेसिस पे आपको लाइव आना है YT पर, यूट्यूब पर। कल एक सेशन रहेगा आपके लिए, जो बच्चे हमारे साथ टॉपर बैच में ऐड होना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ, फ्री लाइव क्लासेस, ये सब कुछ पाना चाहते हैं भाई, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो एक सेशन आने वाला है, उसको देख लेना, क्या क्या प्रोसेस है उसको अपनाना। टॉपर बैच में ऐड करेंगे, टॉपर बनते हो, प्राइज मनी रहेगा, हम आपसे मिलने भी आएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप हमारे किसी बैच में हो या नहीं हो, हमारे पास टाइम कम है और हमें टॉपर बनाने, क्योंकि हमारे जो पेड बच्चे हैं थोड़े से सीरियस कम दिख रहे हैं इस बार के। हर साल हमारे साथ अच्छे सीरियस बच्चे मिलते थे, बट इस बार के थोड़े से लो लेवल के बच्चे हैं, इसी वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है, ठीक है भाई। तो हम फ्री में टॉपर बैच में आपको ऐड करेंगे, तांडव बैच में ऐड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग इज फ्री। टॉपर बनते हो, प्राइज मनी भी आपके रहेगा। YT पर लाइव आना है, कुछ कंडीशंस और हैं, फ्री है, 1 रुपया आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, वो मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है भाई, ठीक है। तो कल का सेशन सभी बच्चे जरूर देखना। टॉपर बनना चाहते हो, अभी भी टाइम है, 2 महीने में सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे,
लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, एवरीथिंग विद सॉल्यूशन। आपको बस मेहनत करनी है, डायरेक्शन हम दिखाएंगे, रास्ता हम दिखाएंगे, बस चलना आपको है। मेहनत आप लोग करोगे, हम भी करेंगे। सपना हमारा एक ही है भाई, 2024 में ज्यादा से ज्यादा टॉपर बनाना स्मार्ट स्टडी क्लासेस से। तो जो बच्चे फ्री चिल्ला रहे थे भाई, इससे बढ़िया मौका बेटा आपके लिए शायद ही कोई प्रोवाइड करे, बट स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो कल का सेशन सभी बच्चे जो भी फ्री चिल्ला रहे थे देख लेना भाई कल का सेशन अब, ठीक है। ओके, तो कल जो भी मैं आपको बताऊं उसको फॉलो करना, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है भाई, ठीक है। इनके कारण बताने, एथिलेमिन जल में विलय जबकि एनिलीन नहीं है, एनिलीन फ्रिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, एरोमेटिक एमिनो डाइओजिनियम लवर। जो बच्चे चाहते हैं इसका सॉल्यूशन कराना भाई, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताते ना, सॉल्यूशन भी करा दिया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 ही महीने हैं, लगभग 2 ही महीना बचा हो भाई पेपर के लिए। 15 दिसंबर निकल गया, 15 जनवरी, 15 फरवरी, ठीक है, क्योंकि फेब में आपके पेपर होने वाले सभी को पता है। आप लोग मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। आपका टारगेट टॉपर बनना है और हमारा टारगेट टॉपर बनाना है, ठीक है। तो जो बच्चे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। ये पीडीएफ जितनी भी रहती हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल जाएंगी, फिर आपको टॉपर बैच में ऐड कर देंगे, तो वहां पर आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा। अभी कुछ दिन फ्री बैच में देंगे, फ्री ग्रुप में देंगे, फिर टॉपर बैच में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये पेपर मैंने पूरा समझाया, केवल जिनको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना है इस वीडियो पर। जो भी बच्चे चाहते हैं इसका सॉल्यूशन कराना, परसों इसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, टेंशन मत लेना भाई। जो भी बच्चे इच्छुक हैं कि सर सॉल्यूशन करा देना, कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, जितने भी कर सकते हो। चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।